हेलो बच्चों, AD24 यूनिक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज से हम संस्कृत पढ़ना भी शुरू कर रहे हैं। तो हम संस्कृत थोड़ा थोड़ा करके और बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से मैं आपको पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगी। तो बच्चों, आज हम संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम पढ़ेंगे, जो मोस्ट नाम होते हैं, जो हमारे बहुत ही संस्कृत में काम आएंगे, उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत में शरीर के अंगों को क्या कहते हैं? शरीर से अवयवा। तो बच्चों, जैसे ये है केशः, कर्णः, कपोलः, मुखम, कूर्परः, भुजः, अस्थः, पादः, जानु, चरण। तो बच्चों, मैं आपको जो ये विसर्ग वगैरह लगे हैं, हलंत लगे हैं, इनके बारे में भी एक वीडियो में बताऊंगी। तो बच्चों, जो ये अपना फेस होता है, जो पूरा मुख होता है, तो उसको हम बोलते हैं संस्कृत में मुखम। और जो हमारा नाक होता है, उसको संस्कृत में बोलते हैं नासिका। और जो हमारी आँख होती है, उसको बोलते हैं नैनम। और जीभ को बोलते हैं जीहा। और मुँह को बोलते हैं मुखम। और होठ को बोलते हैं ओष्टम या अधरम। और दांत को बोलते हैं दंतः। और कान को बोलते हैं कर्णः। और बाल होते हैं, जो हमारे केस होते हैं, उनको बोलते हैं केशः। और जो हमारे आँख के ऊपर जो होते हैं पलक, उनको बोलते हैं पक्षमः। और जो गाल होता है, उसको बोलते हैं कपोलः। और जो दाढ़ी होती है हमारी, उसको बोलते हैं कूर्चम। और गर्दन को बोलते हैं ग्रीवा। कंधा को बोलते हैं स्कंध। हाथ को बोलते हैं अस्थः। और हथेली को बोलते हैं करतलम। और अंगुली को बोलते हैं अंगुलीह। और अंगूठा को बोलते हैं अंगुष्ठः। और सिर, जो हमारा सिर होता है, जो माथा होता है, उसको बोलते हैं मस्तकम। और हमारे कपाल को बोलते हैं माथा, इसको बोलते हैं ललाटम। पेट को बोलते हैं उदरम। कोहनी को बोलते हैं कूर्परः। और नाखून को बोलते हैं नखः। पैर को बोलते हैं पादः। एडी को बोलते हैं पार्ष्ण्य। हड्डी को बोलते हैं अस्थि। घुटना को बोलते हैं जानुएं। तो बच्चों, धन्यवाद। ये था हमारे कुछ शरीर के अंगों के नाम। ऐसे ही हम छोटे छोटे और भी, जैसे फलों के नाम, वस्तुओं के नाम, जानवरों के नाम, ये सब लेके आएंगे। और धीरे धीरे हम इन सब के बारे में जान जाएंगे। और आप लोगों को ये सभी इनको पढ़ लेना है। और इस जब आपको याद हो जाएंगे, तो आपको संस्कृत पढ़ने में और ये उसका अनुवाद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। और हम थोड़ा थोड़ा करके अब संस्कृत पढ़ेंगे। और बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको संस्कृत और हिंदी दोनों बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना